हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है और नेक्स्ट ये पूरा वीक हम क्या ट्रेड करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैं वीकली एनालिसिस वीडियो नहीं बना पाया था, तो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग रहेगा, ठीक है। बिकॉज हम थोड़ा वीकली भी डिस्कस करेंगे पूरा कि क्या मेरा व्यू बन रहा है पूरे वीक के लिए, और लॉन्ग टर्म व्यू भी मेरा क्या बन रहा है वो भी डिसाइड करेंगे। बिकॉज अभी मार्केट में जिस तरीके से एग्रेसिव सेलिंग आ रहा है, ओके, तो ये कहाँ रुकेगा, क्या हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना है ना। एक बार फटाफट फ्राइडे को हमने जो डिस्कशन किया था वो देखो सिंपल था, दैट यहाँ पे हमारा एक ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप था, ओके। यहाँ पे अगर आप देखो तो 15 मिनट्स में हमारा यहाँ पे एक ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप था। आपको क्लियरली लेवल बताया था 25,430 से लेके 500 के बीच में मुझे अगर मिला तो मैं एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे कर सकता हूँ, बिकॉज ये एक ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप भी था और यहाँ पे अच्छी खासी मार्केट को लिक्विडिटी भी मिल जाएगी, राइट। तो वहाँ से बहुत ही एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला और बढ़िया सा 200-300 पॉइंट का यहाँ पे मूव मिला है। एनीवेज, आज मार्केट ने क्या मूव किया है देखो। मॉर्निंग में जिस तरीके से मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था, रेंज बाउंड मार्केट था और ये जो हमारा जोन था 25,000 के आसपास, इससे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। फिर टेलीग्राम पे अपडेट मैंने डाला था कि 25,000 के नीचे प्राइस एक्शन बने, हम 24,800 एंड 750 लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ये देखो ब्रेकडाउन हुआ, ये पुल बैक दिया इस कैंडल ने, फिर यहाँ से ब्रेक किया, तो ये हमारा प्राइस एक्शन बन गया। जैसे ही इसके नीचे गया, आराम से निफ्टी ने 200 पॉइंट्स दे दिए ना। अब यहाँ से देखो मार्केट जिस तरीके से बाउंस किया, यहाँ पे मैंने एक बाइंग का भी कोशिश किया था, बिकॉज 24,800 से 750 अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ऑन डेली चार्ट। तो उसी वजह से यहाँ पे मुझे लगा कि ये पुल बैक देके इस तरीके से यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकता है, एटलीस्ट ये लेवल तक 150 से 200 तक ये ऊपर जा सकता है, ये एक्सपेक्टेशन था। फिर वहाँ से हम सेलिंग कंटिन्यू कर सकते थे, बट यहाँ पे एक एसएल हिट हो गया लॉन्ग साइड, यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट्स मिले, यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ। देखो फिर यहाँ पे मैं शॉर्ट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। वाई? बिकॉज देखो मैंने आपको क्लियरली बताया कि 24,750 के आसपास डेली स्विंग है जो अभी हम देखेंगे। मार्केट ने अभी क्या किया है, उस स्विंग का लिक्विडिटी लिया है और वहाँ से अभी उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट लिक्विडिटी पॉइंट था, इसीलिए मैं इस जगह पे शॉर्ट जाने के लिए रेडी नहीं था। हालांकि अच्छा मूव यहाँ से भी मिला है, ओके, आई गेस 150-200 पॉइंट का मूव यहाँ से भी मिला है। 950 से लेके 700 तक, मतलब 250 पॉइंट का मूव मिला है, बट मैं यहाँ पे इतना एग्रेसिव सेलिंग के लिए रेडी नहीं था, ओके। ये एक अच्छा मूव मिल गया था, तो फिर यहाँ पे मुझे कुछ करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बिकॉज सेफ़ नहीं लगा, बिकॉज ये एक सपोर्ट लेवल था। यहाँ से मार्केट घूम जाता, जो यहाँ पे डेफिनेटली दिखा रहा है देखो अभी, बट यहाँ से एक अच्छा सेल ऑफ भी आया। बट एनीवेज देखो, हर मूव हम कैच नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं। एक अच्छा मूव अगर हमने कैच कर लिया है तो वो ठीक है ना। अब एक बार मंथली चार्ट पे आ जाता हूँ ना। यहाँ पे मंथली चार्ट पे एक चीज़ देखो तो थोड़ा आपको डर लगेगा, बिकॉज जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे आप मंथली लो देखो तो वो वही है 24,753, जो मैंने अभी आपको इम्पॉर्टेंट लेवल डेली स्विंग बताया, वो प्रीवियस मंथ का लो भी है, ओके। नाउ यहाँ पे मंथली चार्ट पे कुछ हम थोड़ा हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं, पीछे जाते हैं थोड़ा। अगर यहाँ पर हम देखें, ये जो पूरा लेग है रैली का, इसके बाद एक अच्छा मेजर करेक्शन आया है, मोर देन 50%, ओके। ये 2008 में आया था, वो क्रैश हुआ था, हमको पता है ना। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये 2003 से रैली कर रहा था ऊपर, और ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स के बाद 2008 में यहाँ पे एक अच्छा करेक्शन आया, चलो ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो ऑलमोस्ट 4 to 5 to 6 ईयर्स में वापस से इसने एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव दिया। फिर यहाँ पे एक वापस से करेक्शन आया 2020 में, जो कोविड वाला था, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पे ये चार्ट देखते हैं तो ये 2020 में बॉटम बनाया है, वहाँ से ये अप ट्रेंड में है, ओके। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर भी 4 साल हो चुके हैं। तो हिस्ट्री से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स के बाद जब मार्केट एक बुल रन में होता है, 4-5 साल हो जाते हैं, उसके बाद एक मेजर करेक्शन आता है, जो हो सकता है 40 to 60% तक का ये करेक्शन टॉप से हो सकता है यहाँ से, ओके। तो हम ये चीज़ मान के चले कि यहाँ से क्या बड़ा करेक्शन आ सकता है। देखो पॉसिबिलिटी टोटली है, मार्केट में हिस्ट्री वही दिखा रहा है ना। जहाँ जहाँ पे टॉप बना वहाँ पे हम कैंडल पैटर्न्स देखते हैं, बिकॉज अभी ये मंथ रनिंग है अक्टूबर का। सो हम देखते हैं, देखो
यहाँ पे टॉप बना, कौन सी कैंडल बनी, एनगल्फिंग कैंडल बनी है मंथली चार्ट पे। क्या कैंडल बनी है, एनगल्फिंग कैंडल। ओके, इंपॉर्टेंट ये चीज़ देखना, ये 2008 के पहले का टॉप मार्केट ने बनाया, उसकी बात कर रहा हूँ। नाव अगर हम कोविड के पहले की बात करें तो यहाँ पर भी देखो एनगल्फिंग कैंडल बना है। एनगल्फिंग कैंडल देखो, मैं एनगल्फिंग किसको मानता हूँ, जो प्रीवियस कैंडल का बॉडी होता है उसी को एनगल्फ करे तो मैं एनगल्फिंग मान लेता हूँ। मैं पूरे कैंडल को एनगल्फ करने में नहीं मानता, ठीक है। इस तरीके से मैं एनगल्फिंग नहीं मानता, सिर्फ अगर बॉडी एनगल्फ हो चुका है पूरा, तो वो मेरे लिए एनगल्फिंग कैंडल ही है। ओके, मैं विक को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। एनगल्फिंग कैंडल, यहाँ पर भी एनगल्फिंग कैंडल बना है, इसका बॉडी इसने एनगल्फ पूरा कर लिया है, राइट। तो उधर से हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे देखो अभी अक्टूबर मंथ स्टार्ट हुआ है, ओके, बट ये डेफिनेटली एनगल्फिंग लग रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। कि अगर इसके नीचे ही ये क्लोज़ हो गया, ये लेवल है समवेयर अराउंड 25,200 के आसपास, तो ये मंथ में इसके नीचे क्लोज़ हो गया, मतलब ये एनगल्फिंग कैंडल बना देगा। तो एक हमें फर्स्ट हमें एक ट्रिगर मिल जाएगा कि यहाँ से डेफिनेटली हम एक अच्छा खासा करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। क्या यहाँ पे 20% का करेक्शन आएगा, 30% का करेक्शन आएगा, हमें नहीं पता है कितना आएगा, बट अभी चार्ट पे मुझे जो दिख रहा है उस पर बात करते हैं ना। अगर हम इस लेग में देखें, ये पूरा लेग अगर हम मंथली में देखें, यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ था, ओके, ऑलमोस्ट 20,000 के लेवल के ऊपर जब ब्रेकआउट किया था, उस लेग की बात करें मंथली पे, तो इस लेग में देखो कोई भी यहाँ पे इम्बैलेंस मुझे बाकी नहीं दिख रहा है, कोई भी इंटरनल लिक्विडिटी बाकी नहीं दिख रही है। सीधा सीधा कहाँ पे देखो, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना नहीं, ओके, ठीक है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना, ये मिटिगेट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये मिटिगेट हो चुका है, ओके, सिंपल है। तो इसका अभी मार्केट इधर आएगा इसको लेने, ये भी कोई रीज़न मुझे नहीं दिख रहा है, सिंपल है। नाउ मेरे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और दोनों ही नज़दीक है। एक ये लिक्विडिटी बनती है जो मार्केट लेने आ सकता है, और एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप है जो अनमिटिगेटेड पड़ा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये क्लियरली ये मंथली फेयर वैल्यू गैप है जो यहाँ पे अनमिटिगेटेड पड़ा है, तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ये लेवल कहाँ पे है, 21,100 से लेके 20,250 के आसपास तक ये लेवल है। क्या हम यहाँ तक आ सकते हैं, डेफिनेटली यस आ सकते हैं, सिंपल है ना। अब आपको ये स्कैरी लग रहा होगा या आपको लग रहा होगा कि सर आप क्यों डरा रहे हो, बट जो चार्ट पे दिख रहा है वो लॉजिकली मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। आपको पता है कि हम एफवीजीज, ऑर्डर ब्लॉक्स, ये सब चीज़ों को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं और ये कितने अच्छी तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। हम कई बार 15 मिनट्स के चार्ट में भी बात करते हैं कि मार्केट को नीचे पहले ये ओबी लेने आना पड़ेगा या फिर ये पहले एफवीजी लेने आना पड़ेगा, फिर ये ऊपर कंटिन्यू करेगा। अगर ये 15 मिनट का लेग होता और यहाँ पे ये एक चीज़ अनमिटिगेटेड होती तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करते कि प्राइस पहले यहाँ पे ये लेने आ सकता है, ये सारी लिक्विडिटी लेगा, फिर यहाँ से ये अपसाइड कंटिन्यू करेगा, ठीक है, हम ये मानते हैं। तो वही चीज़ मंथली में भी हो सकती है, इसमें डेफिनेटली टाइम लगेगा ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये 1-2 महीने में हो जाएगा, होने के लिए हो सकता है, आई डोंट नो, बट एटलीस्ट अगर आप सेफ साइड भी मानो तो यहाँ से 6 to 8 मंथ्स तक हम एक डाउन ट्रेंड में रह सकते हैं। और ये यहाँ तक 21,100 तो पकड़ लो आप, वहाँ तक डेफिनेटली हम एक ये एफवीजी टारगेट कर रहे हैं, सिंपल सा मतलब है, ये एफवीजी टारगेट कर रहे हैं ना। इसमें कितना डीप आएगा वो जब आएगा तब देखेंगे, और हो सकता है मैं टोटली गलत प्रूफ हो जाऊँ और मार्केट इतना नीचे ना आए, हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आके हम ऊपर कंटिन्यू करें, या फिर यहाँ पे 4-8 महीने यहाँ पे साइडवेज हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। मैं टोटली गलत भी हो सकता हूँ, राइट, बट अभी जो मुझे चार्ट पे दिख रहा है वो हम डिस्कस कर रहे हैं ना। इसके लिए देखो ये चीज़ हमारी सही है गलत है, उसके लिए थोड़ा नीचे के टाइम फ्रेम्स में आते हैं और यहाँ पे वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट में मुझे क्या दिख रहा है, क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बुल्स ट्रैप हो चुके हैं, बिकॉज ये एफवीजी देखो, इसको मार्केट ने इन्वर्स कर दिया है। ये ऑर्डर ब्लॉक देखो, इसके भी नीचे ट्रेड होना स्टार्ट हो गया है। तो इधर मुझे क्या दिख रहा है, क्लियरली ये लिक्विडिटी इसका टारगेट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे भी देखो एक एफवीजी है और ये एफवीजी है, इसको तो इसने हालात मिटिगेट करके ऊपर चला गया है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। बट यहाँ पे एक एफवीजी है, तो या तो हम यहाँ तक आ सकते हैं। ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये लेवल कौन सा है, ऑलमोस्ट अराउंड 2400 से लेके 500 का ये लेवल है, ओके, 24,400 से लेके 500।
तो एक ये लेवल हम इम्पॉर्टेंट रखेंगे 24,400 से लेके 500, वो अगर गया तो फिर हम इधर नीचे आएंगे। ये लेवल कौन सा है वो भी डिस्कस करते हैं, 23,900। तो इसके नीचे गया, ये एफ को भी इसने रिस्पेक्ट नहीं किया, देन 23,900 तक हम नीचे डेफिनेटली आ सकते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं होगी, राइट। तो अभी हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे, ये एफ और फिर ये ओके। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया है, जब भी प्राइस इधर आएगा तो यहाँ से नीचे आने की फिर वो कोशिश करेगा, सिंपल है। अभी ये वीक पूरा बाकी है तो उतना इसमें श्योरिटी नहीं होगी, बट जब वीक ख़त्म हो जाएगा तो डिस्कस करेंगे ना। जो आपको बताया 24,753 इम्पॉर्टेंट लेवल था, वो प्रीवियस मंथ का लो था, और देखो डेली का एक इम्पॉर्टेंट स्विंग था यहाँ पे। तो इसके नीचे बिकॉज लास्ट स्विंग यही था, यहाँ से मार्केट आ रहा है तो लास्ट स्विंग यही था ना। इसके नीचे अगर हमें 2 दिन डेली क्लोज मिल गया, 2 दिन डेली क्लोज मिल गया, देन डेफिनेटली हम नीचे यहाँ तक और यहाँ तक आ सकते हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं होगी ना। ये जो 24,400 के आसपास का लेवल मैंने बताया, वो यहाँ पर भी आपको इम्पॉर्टेंट दिख रहा होगा, बिकॉज़ यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है, ओके। तो इस लेवल का हमें यहाँ पर भी कन्फ्लुएंस मिल रहा है, तो हो सकता है हम यहाँ से एक छोटा सा बाउंस देखें, फिर नीचे कंटिन्यू करें, फिर 23,900 ये जो स्विंग है इधर तक आ सकते हैं। सिंपल है मेरी बात ना। होप आपको मेरा एनालिसिस समझ में आ रहा होगा ना। यहाँ पे ऊपर हम देखें, यहाँ पे मुझे कोई फेयर वैल्यू गैप्स नहीं दिख रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप सीधा यहाँ पे है, ओके। एक नीट एंड क्लीन अगर हम फेयर वैल्यू गैप की बात करें तो ये सीधा बहुत ही ऊपर है। अभी यहाँ पर बात करें तो देखो फेयर वैल्यू गैप्स नहीं है, बट ये सारे वॉल्यूम गैप्स यहाँ पे ज़रूर पड़े हैं। ये वॉल्यूम गैप है, ये वॉल्यूम गैप है, यहाँ पर भी एक वॉल्यूम गैप है। तो ये सारे लेवल्स हमें रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो हम सबसे पहले रीसेंट का जो वॉल्यूम गैप है उसके ऊपर ही बात करेंगे। ये कहाँ पे है, ओके। वॉल्यूम गैप है 25,200 से लेके 100 के आसपास, आप मान लो, सिंपल है। तो ये मेरे लिए सबसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो मेरे लिए है कि अगर यहाँ से मार्केट पुल बैक देता है तो इस जोन में मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से मैं नीचे का एक सेल साइड ट्रेड प्लान करूँ। अगर हमें पुल बैक मिलता है तो जिस तरीके से अभी मार्केट गिर रहा है, आपने इंटेंसिटी देखी होगी, मैंने फ्राइडे को एक वीडियो अपलोड किया था कि मार्केट क्या क्रैश करेगा, ओके। और ये जो वॉर का सिनेरियो चल रहा है, हमें इन्वेस्टर लोगों को क्या करना चाहिए। अभी आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों मैंने वो वीडियो बनाया था और क्यों मैंने बताया था दैट हमें अभी अपना पोर्टफोलियो में से अपना जो भी कैपिटल है वो कुछ ना कुछ उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो बुक कर लेना चाहिए। अभी आपको शायद समझ में आ रहा होगा, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ ट्रेलर, ओके। मेरे हिसाब से ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ट्रेलर है। आई कैन बी रॉन्ग। देखो एक चीज़ समझो कि मैं टोटली रॉन्ग हो सकता हूँ, हो सकता है मार्केट का सिर्फ ये लिक्विडिटी टारगेट है, यहाँ से मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जाए या फिर यहाँ पे रेंज बाउंड रह जाए, टोटली पॉसिबल है। आई कैन बी रॉन्ग, बट मैं जो सोच रहा हूँ अगर उस तरीके से हो गया, आई होप कि मैं गलत हूँ, ठीक है। आई एम होपिंग कि मैं रॉन्ग प्रूफ हो जाऊँ, टोटली मैं होप कर रहा हूँ, बट अगर मैं सही प्रूव हो गया देन 21,000 हम मोस्ट लाइकली नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स में डेफिनेटली देखना चाहिए हमें, ओके। अगर मैं थोड़ा भी सही हूँ तो, बट आई होप कि मैं गलत प्रूव हो जाऊँ और ये ना हो, राइट। नाउ हम बात करते हैं कि कल कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। अभी मार्केट डेफिनेटली यहाँ से एक बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है, लेवल्स ऑन कर लेते हैं। ये सारे लेवल्स मैं डिलीट कर दूंगा बिकॉज अभी इनका कुछ काम नहीं है, बिकॉज आप देख रहे हो कि बुलिश पीडी एरिया अभी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं ना। अब हम आ जाते हैं 15 मिनट्स पे। अच्छा खासा यहाँ पे आप देखो तो मार्केट ने जो इम्पॉर्टेंट डेली स्विंग था उसको स्वीप करके यहाँ पे 15 मिनट्स पे एनगल्फिंग कैंडल बनाया है ना। मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक पुल बैक हमें देखने को मिले। कहाँ तक मुझे चाहिए पुल बैक, एटलीस्ट इस लेवल तक 25,150 से लेके 250। और ये जोन का इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको डेली चार्ट पे बताया कि यहाँ पे वॉल्यूम गैप्स भी है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली हम एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पहले मुझे ये एक पुल बैक देखने को मिले, राइट। नाउ ये पुल बैक देखने को कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेटली एक ये ऑर्डर ब्लॉक बन के आ रहा है 15 मिनट्स का, ओके। नाउ यहाँ से अगर मार्केट रिएक्ट किया और सेल साइड गया तो आप डेफिनेटली यहाँ से सेल कर सकते हो, बट
यहाँ पर अगर आप सेल करो तो सिर्फ और सिर्फ 50% क्वांटिटी में सेल करेंगे। अगर अपॉर्चुनिटी वो भी प्राइस एक्शन मिला तो, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ से अगर इस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिला तभी शॉर्ट करना, यहाँ से शॉर्ट करने में जल्दीबाजी मत करना। शॉर्ट का हमें बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी इधर मिलेगा, ओके, इस जोन में मिलेगा ऊपर। एटलीस्ट 25,100 के ऊपर कुछ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले ना, 100 150 के ऊपर, वो हमारे लिए सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी ना। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर भी है तो इसको भी मार्क करेंगे, ओके। ऑर्डर ब्लॉक मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है ना। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक से मुझे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन है नहीं कि मार्केट यहाँ से रिएक्ट करेगा। ये जो है यहाँ पे तो इसीलिए मैंने ड्रॉ किया है, बाकी इससे मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। हो सकता है यहाँ से हम मुड़ जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर कुछ प्राइस एक्शन मिलता है हमें डाउन साइड का, यहाँ पे डेफिनेटली सेल कर सकते हैं, बट इससे भी बेटर ट्रेड मिलेगा, मैंने बताया, इसके ऊपर, ओके। 25,150 के ऊपर मेरे लिए अगर वहाँ पे मिलता है, मैं डेफिनेटली वहाँ पे सेल करना चाहूँगा। वहाँ पे अच्छा खासा मैं पोजिशनल ट्रेड भी बना सकता हूँ। सिंपल है मेरी बात, पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे डेफिनेटली ऊपर मैं बना सकता हूँ। अगर हम गैप अप ओपन होते हैं, बढ़िया है, ऊपर से कहीं से यहाँ से सेलिंग मिला या फिर इसके ऊपर से सेलिंग मिला, हम सेल करेंगे। बाइंग कहाँ पे करना है, देखो फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट, और हमें थोड़ा बहुत डिप मिल गया, मान लेते हैं इस एफवीजी तक, या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट का बन जाएगा, इधर तक कहीं पे मिला डिप, और यहाँ से अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है देन डेफिनेटली हम एक बाइंग कर सकते हैं। बट याद रखना हम एक डाउन ट्रेंड में है तो बाइंग में 50% क्वांटिटी रखेंगे और टारगेट बहुत ही छोटे रखेंगे, ओके। टारगेट छोटे छोटे रखेंगे, 40 से 60 पॉइंट मिल गए, 50% बुक करके कॉस्ट एसएल ट्रेल कर लो, ठीक है। फाइनल टारगेट मेरा यही है, 25,150 से 250 का जोन। इधर से कहीं से भी मार्केट थोड़ा भी रिजेक्शन लेता दिखे, हम फिर अपनी पोजीशन कन्वर्ट कर लेंगे सेलिंग में ना। ये अभी ही टैप हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पर भी टैप होता है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये सेल ऑफ करके नीचे आता है, क्या करता है देखेंगे, कल देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं ना, गैप डाउन के केस में थोड़ा हमें ध्यान देना होगा, बिकॉज लोग यही समझेंगे अगर गैप डाउन ओपन हुआ दैट इतना सेल ऑफ हुआ है, अभी हम एक बाइंग का मूव देख सकते हैं। तो गैप डाउन के केस में 5-10 मिनट रुक जाना, अगर नीचे के साइड प्राइस एक्शन बनाता है देन हम 24,500 तक के टारगेट्स नीचे लेके चलेंगे, 500 से 400 तक के टारगेट। और इस एरिया में अगर मार्केट कल मिलता है तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली तो एक बार बाइंग भी करेंगे, 500 से लेके 400 के बीच में। फ्लैट ओपन होता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, करने देना, प्राइस एक्शन के बाद ही ट्रेड करना। गैप डाउन ओपन हो, फ्लैट ओपन हो के नीचे जाए, दोनों में प्राइस एक्शन का वेट करना, बिकॉज यहाँ से रिवर्सल भी ले सकता है, मार्केट ट्रैप कर सकता है, और पॉसिबिलिटी टोटली है। मेरा एक्सपेक्टेशन है मार्केट गैप अप ही ओपन होना चाहिए। फटाफट बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। देखो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा ही गिरा है, मॉर्निंग में इतना नहीं गिरा था, मॉर्निंग में ये खुद को होल्ड कर रहा था जब निफ्टी गिर रहा था, पर उसके बाद पता नहीं अचानक इसमें क्या ही भूत आ गया, तो ये भी फटाफट गिर रहा था ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो डेफिनेटली देखो हमारे ऑर्डर ब्लॉक से एक बार यहाँ पे पुल बैक मिला, फिर ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक था जिसको रिस्पेक्ट किया, इन दोनों को इसने रिस्पेक्ट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, हर ऑर्डर ब्लॉक ये रिस्पेक्ट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, इन सभी को हम मारेंगे डिलीट, ओके। ये भी डिलीट करेंगे और इसको भी मैं अभी, ये भले रहा बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट स्विंग पॉइंट है बैंक निफ्टी में भी ना। बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखो ये है बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट ना। बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, देखो बैंक निफ्टी में यहाँ पर मुझे कोई भी इम्बैलेंसेस नहीं दिख रहे हैं, ये सारा बैलेंस प्राइस हो रखा है, जितने भी इम्बैलेंस थे वो टैप हो गए हैं, ठीक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक मान लो तो ये भी टैप हो गया है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक मान लो तो ये भी टैप हो गया है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे कोई भी मुझे दूर दूर तक कोई इम्बैलेंस, देखो ये इम्बैलेंस है, ये फेयर वैल्यू गैप, तो इसको भी मार्केट ने यहाँ पे टैप कर लिया है, तो ये सारा बैलेंस प्राइस है, तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन और वॉलेटाइल रह सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ा कन्फ्यूजिंग और वॉलेटाइल रह सकता है। ऑन मंथली बेसिस अगर हम देखें तो डेली में भी हो सकता है ये इसी तरीके का कुछ प्राइस एक्शन बनाए, क्लीन मूव ना दे, पॉसिबल है, ओके। इधर इसमें हम टारगेट क्या कर सकते हैं, इसमें देखो हम ये लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हैं। पहला ये टारगेट रखेंगे, ये टारगेट है समवेयर अराउंड
49,650। ओके, तो पहला टारगेट यहाँ से हम नीचे अगर ये कंटिन्यू करता है तो 49,650 विल बी आवर फर्स्ट टारगेट, और वो अगर ब्रेक हो जाता है देन 46,000 तक हम नीचे आ सकते हैं, बिकॉज फिर हम ये लिक्विडिटी टारगेट करेंगे। ओके, सिंपल है ऑन मंथली चार्ट, बिकॉज और कोई इम्बैलेंस यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ तक तो ये डेफिनेटली आ सकता है। अगर इसके नीचे ये क्लोज कर गया, अगर वीकली या डेली में इसके नीचे क्लोज कर गया तो 46,000 तक हम डेफिनेटली फिर नीचे ट्रैवल कर सकते हैं। फटाफट वीकली देख लेते हैं। देखो वीकली में भी इसमें भी सिमिलर है, यहाँ पे इसने बुलिश एफवीजी को इन्वर्स किया है ना, हो सकता है यहाँ पे टैप करके हम नेक्स्ट वीक में नीचे जाए, ये वीक पूरा इधर रहे, टोटली पॉसिबल है। बट अभी जिस तरीके से मार्केट दिख रहा है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा मार्केट पुल बैक करे, उसके बाद वापस से गिरने का स्टार्ट कर सकता है, ये पॉसिबल है। ये अभी हम देखें तो एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक में है जिसको अभी रिस्पेक्ट कर रहा है, बट वीक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये कैंडल फ्राइडे को क्लोज़ होगी तो तब हमें ज़्यादा आइडिया लगेगा, बट वीकली चार्ट पे इसका स्ट्रक्चर इतना ख़राब नहीं है जितना निफ्टी का दिख रहा है। इसका स्ट्रक्चर ठीक ठाक है। ओके, बैंक निफ्टी का ठीक ठाक है, कोई ऐसा दिक्कत वाला मुझे नहीं दिख रहा है वीकली चार्ट पे। बट ऑन डेली चार्ट अगर हम देखें तो इसने भी ये जो इम्पोर्टेंट स्विंग था यहाँ पे लास्ट, इसको स्वीप करके बहुत ही ऊपर आ गया है। देखो ये स्वीप करके कुछ ज़्यादा ही ऊपर आ गया है, ये देखो, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो जितना गिरा था उतना इसने रिकवर कर लिया है। ये 1100 पॉइंट्स गिरा था। ओके, ओ माय गॉड, ये पूरा 1000 पॉइंट पूरा रिकवर कर दिया है, ठीक है। इसने पूरा 1000 पॉइंट रिकवर कर दिया है बैंक निफ्टी ने, तो बहुत ही वॉलेटाइल है। मैंने अभी बताया कि ये वॉलेटाइल रह सकता है इन कमिंग डेज। नाउ एनीवेज इसको ट्रेड कैसे करना है देखो। नाउ इधर हम आ जाते हैं और इसमें ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ड्रॉ करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। इसको हम यहाँ पर लगा देंगे और ये पूरा मूव ही मैं कैच करना चाहूँगा। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है डेफिनेटली, यहाँ पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक है बट ये मिटिगेट हो चुका है। ओके, और यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक था बट अभी वहीं पे ट्रेड कर रहा है, तो इसको मैं मार्क करना नहीं चाहूँगा ना। अब इसमें भी सिंपल है, देखो कल कैसे ट्रेड करेंगे, और इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स एक बार डेली पे आपको डिस्कस कर देते हैं ना। अब यहाँ पर ये जो देख रहे हो ना, ये इक्वल लोज, ये एक बहुत ही बढ़िया लिक्विडिटी होती है, ठीक है। डबल बॉटम जो हम बोलते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया लिक्विडिटी होती है। मार्केट उसको लेने आता है, कई बार ऐसा होता है मार्केट उसको लेने आता है। तो हम देखेंगे कि क्या यहाँ से नीचे आ सकता है। यहाँ पर भी आप देखो तो अच्छा फेयर वैल्यू गैप सिर्फ यहाँ पे बना है। फिर ये एक डेफिनेटली फेयर वैल्यू गैप आप छोटा सा मान सकते हो, बट ये मैं इसको वॉल्यूम गैप ज़्यादा मानूंगा एफवीजी से, ठीक है, बिकॉज वो वॉल्यूम गैप ज़्यादा क्लीन है। और अगर इसके लिए इंस्टेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये लेवल होगा आज का ओपनिंग से लेके, तो देख लेते हैं वो लेवल कौन सा है। 51,550 से लेके 51,850, ठीक है। ये लेवल रेजिस्टेंस आपको याद रखना है। 51,550 से लेके 850 तक ये इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो है वो है ना। यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी कल आता है इस जोन में, तो यहाँ पर आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हो 15 मिनट्स के चार्ट के बेसिस पर। 15 मिनट में कोई भी इम्बैलेंस आपको दिखा इस एरिया में, तो वहाँ से आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। मैं वापस से ये टारगेट और उसके बाद ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, टोटली पॉसिबल है। आ जाते हैं 15 मिनट्स पे, इसको ट्रेड कैसे करेंगे ना। अगर ये गैप अभी ओपन हो जाता है, मान लेते हैं इधर कहीं 51,500 400 के आसपास ओपन हो जाता है, ऊपर जाता है, जाने देंगे। ओके, हमें क्या चाहिए कि ये 51,550 से 850 को लेके, ये भी हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से कहीं से भी अगर ये मुड़ता हुआ ऊपर से दिखेगा तो इधर हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। सिंपल है मेरी बात, बिकॉज यहाँ पर जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, वॉल्यूम गैप्स जो डेली चार्ट पे आ रहे हैं वो सब यहाँ पे है। तो 51,500 के ऊपर कहीं पर भी मिला ना, वो यहाँ से मुड़ जाता है तो यहाँ से सेल करेंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक तक आता है तो यहाँ से सेल करेंगे। बहुत ही बढ़िया ट्रेड हमको मिल जाना चाहिए इधर से, सिंपल है। या फिर जो एरिया मैंने बताया था 300 पॉइंट्स का, उधर से अगर मिलता है हम सेल ही करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है तो हम यहाँ एफवीजी से या कहीं से भी ये मुड़ता है तो एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 51,550 से लेके 850 जो जोन बोला, इधर हम टारगेट अपना ट्रेल करते चलेंगे, बिकॉज कहाँ से मुड़ जाए हमें नहीं पता, तो इधर हम अपना ट्रेल करते चलेंगे। अगर हमने इधर नीचे से बाइंग किया है कहीं से तो स्लो एंड स्टडी, या फिर 51,550 पे आप पूरा बुक कर लो। 300-400 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऊपर से सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। ओके, तो
अगर हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं उस केस में भी देखो, इसके नीचे जब तक नहीं प्राइस एक्शन बनता, किसके नीचे, 50,300 के नीचे, तब तक सेलिंग नहीं करेंगे। इसके नीचे गया 49,650 का लेवल बन सकता है। 50,000 आप पहला टारगेट रख लो, राउंड नंबर है, ओके, और उसके बाद ये टारगेट। तो डेफिनेटली ये चीज़ें पॉसिबल कल हो सकती हैं, बट गैप डाउन के केस में या फिर फ्लैट ओपन होकर नीचे जाए, आप एक्सपेक्ट करना कि नीचे से बाइंग आ सकती है और ऊपर से सेलिंग आ सकता है, ठीक है, बिकॉज मार्केट अभी हो सकता है एक रेंज बाउंड रहे और इसी तरीके से 2-3 दिन एक रेंज में रहे, फिर थर्सडे फ्राइडे को एक डाउनसाइड का मूव कंटिन्यू करे। और वेडनेसडे को आरबीआई की पॉलिसी भी है और टीसीएस और बहुत 2-3 बड़ी कंपनीज़ के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, ओके, Q2 के। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, इस न्यूज़ से भी अपडेटेड रहना है। हो सकता है इसकी वजह से हमें थोड़ी बहुत गैप अप गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है। ये वेडनेसडे को है तो तब देखेंगे, बट कल आपको इस तरीके से ट्रेड करना रहेगा। ये लेवल इंपॉर्टेंट है फॉर सेल साइड, सिंपल है। बाइंग साइड के लिए ये देखो कितना वॉलेटाइल है, कितना 51,600 से ये वापस 51,600 से ये वापस सेम कैंडल में 50,900 आ गया है। 700 पॉइंट्स कट ऑफ, मतलब ये हद ही है, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है मार्केट। अभी आप देखो, अभी हमने यहाँ पे देखा था दैट बैंक निफ्टी सिर्फ 150 पॉइंट्स माइनस था। अभी ये वहाँ से कितना, ये देखो ट्रेड्स देखो क्या पड़ रहे हैं, सीधे 30-30 पॉइंट के ट्रेड पड़ रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही गंदे तरीके से ये मूव कर रहा है, ओके। 500-600 पॉइंट तो अभी हमने जब देखा अभी इस 5 मिनट में निकाल दिया। एनीवेज, तो देखो मार्केट इस तरीके से काम करेगा। मिड कैप थोड़ा आज स्लो डाउन हुआ है, इसका भी मंथली चार्ट देखते हैं। तो इसमें भी मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, बट जो चार्ट पे है वो डिस्कस करेंगे। इसमें भी जो फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट नहीं हुआ वो सीधा सीधा यहाँ पे 9,700 के आसपास आ रहा है। यहाँ तक क्या ये आ सकता है, पॉसिबल है, मुझे नहीं पता है। हम पहला टारगेट क्या रखेंगे, सिंपल है, ये जो लिक्विडिटी पॉइंट्स है या फिर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10,500 के आसपास ये हम टारगेट रख सकते हैं। बट इसके लिए वीकली और डेली को अलाइन करना पड़ेगा, तो उस पर हम देख के ट्रेड करते रहेंगे। मंथली में हमें पता है कि नीचे इस 9,700 तक जाने की जगह है, बिकॉज सीधा इम्बैलेंस वहीं पे आ रहा है, ओके। डराने वाली कोई बात नहीं है, बट इस वीडियो को आप लोग सेव करके या डाउनलोड करके रख लेना ज़रूर, बिकॉज अगर वो टारगेट्स आते हैं तो आई थिंक आई विल बी द फर्स्ट वन टू टेल यू दैट इतना मार्केट गिर सकता है आने वाले महीनों में, ओके। नाउ ये है हमारा वीकली चार्ट। ये इधर से ऊपर से मुड़ना स्लो एंड स्टडी यहाँ पे स्टार्ट किया है। नाउ इसको अगर हम देखें तो इसने भी क्या किया है, ये वाले फेयर वैल्यू गैप को अभी ये इन्वर्स करने की कोशिश कर रहा है, अभी किया नहीं है बिकॉज ये वीक का कैंडल क्लोज हुआ नहीं है, ओके। सबसे मुझे ढंग का चार्ट जो लग रहा है ना कि अभी इतनी वीकनेस नहीं आई है इतना मार्केट में सेल ऑफ आने के बाद, तो वो है मिड कैप का चार्ट, ओके। मिड कैप में इतना सेल ऑफ नहीं आया है जितना आना चाहिए था, बिकॉज निफ्टी अगर 2% गिरता है ना तो मिड कैप्स वैसे 4% गिरते हैं, ओके। बट यहाँ पे मुझे वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो वाई, बट मिड कैप्स आर शोइंग सम स्ट्रेंथ, ओके। ये कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ अभी दिखा रहे हैं ना, अब कब तक ये कंटिन्यू करेंगे मुझे नहीं पता है, बट वीकली चार्ट में डेफिनेटली ये मुझे यहाँ पे एक थोड़ा बियरिश दिख रहा है, बिकॉज ये एक कंसोलिडेशन जो किया इसका इसने ब्रेक डाउन दिया है। तो हम नीचे कंटिन्यू इस लेवल तक डेफिनेटली कर सकते हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 12,000 तक हम नीचे आ सकते हैं ऑन वीकली चार्ट। ना डेली पे आ जाते हैं, डेली पे देखो तो हमको डेफिनेटली एक ब्रेकडाउन यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। इसको ट्रेड कैसे करेंगे, 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं, लेवल्स को ऑन कर लेते हैं और ये फालतू लेवल्स को डिलीट कर देते हैं जो अभी हमारे काम के नहीं है। सिंपल है मेरी बात। नाव यहाँ पे भी ये ऑर्डर ब्लॉक का काम ख़त्म, तो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ओके। बस दिस इज़ अवर न्यू ऑर्डर ब्लॉक, तो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। नाव मिड कैप्स में देखो तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी एक अनमिटिगेटेड है। यहाँ पे हम देखें ये एक लास्ट मूव, बाइंग मूव बिफोर द सेल। तो मिड कैप्स में आप दोनों जगह से अगर यहाँ पे मिला सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे मिला सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, इसमें बाइंग का कुछ अभी नहीं करना है, बिकॉज इसमें बाइंग का अभी देखो यहाँ से रिकवरी भी नहीं आया, यहाँ पे ये साइडवेज हो चुका है। अगर आप रिस्की हो तो आप एक चीज़ कर सकते हो, रिस्की अगर आप हो तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे 15 मिनट के आप डेफिनेटली एक बाई का ट्रेड यहाँ तक ले सकते हो, यहाँ से फिर सेलिंग ही करेंगे। नाउ मान लेते हैं फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है, गैप डाउन ही ओपन होता है, कोई दिक्कत नहीं। 12,520 के नीचे अगर ये सस्टेन कर गया देन हम नीचे के टारगेट्स इमीडिएट आपको बता देता हूँ कि कहाँ तक हम एक्सपेक्ट करेंगे, ओके। अगर ये लेवल ब्रेक होता है नीचे की साइड देन हम डेफिनेटली नीचे ये लेवल नहीं,
यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कहाँ पर मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है। ओके, 12,350 तक हम नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो ब्रेक हुआ देन 12,200 तक हम नीचे आ सकते हैं। तो इसमें जो लेवल आपको याद रखने हैं वो, अगर ये 520 के नीचे सस्टेन करता है देन 12,350 एंड 12,200 तक हम नीचे डेफिनेटली आ सकते हैं। अगर ये नीचे गया तो गैप डाउन हुआ, सेम केस, इसके नीचे प्राइस एक्शन, फिर शॉर्ट करना। गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पे देख लेना, डिप के बाद कुछ बाइंग मिले तो यहाँ तक कर सकते हो इस एरिया में, या फिर इस एरिया में सेल की ही अपॉर्चुनिटीज़ देखनी ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, तो होप ये पूरा एनालिसिस आपको समझ में आया है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।